नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग संस्कृत का चतुर्थ पाठ देखेंगे जो प्रबुद्धो ग्रामीण बुद्धिमान ग्रामीण है। ठीक, तो चलिए इसका एक एक अर्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। ठीक, तो एक बार, एकदा बह, एक बार बहुत से, जना मतलब बहुत से लोग, मनुष्य लोग कर लो, धूमयानम यानी रेलगाड़ी, धूमयानम मतलब रेल गाड़ी। ठीक है, पर आरूढ़ होकर, चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, कहाँ के लिए की ओर जा रहे थे? प्रति की ओर, गच्छन्ति नगर की ओर जा रहे थे। ठीक, एक बार और देख लो आप लोग। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। इसका अनुवाद यही होगा, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। चलिए अब देख लें। तेसु केचित ग्रामीणा केचिच नागरिका आसन। अब देखो इसमें ये जो तेसु केचित ग्रामीणा, तो उनमें तेसु केचित कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी थे। शहर के लोग बैठे हुए थे। ठीक ना, कुछ ग्रामीण थे, कुछ कैसे थे, कुछ गांव के थे, कुछ शहर के थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। अब देखो उनके मौन रहने पर, उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए, उपहसन मतलब क्या, उपहास करते हुए कहता है, क्या कहता है कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता, बोल रहा है कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं और अज्ञास, मूर्ख हैं और क्या है, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं और मूर्ख हैं। ठीक, एक बार और इसका अर्थ आप लोग देख लो कि कह रहा है कि यहाँ से देख लो, उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण जो हैं आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं और मूर्ख हैं। ठीक, न तेषां विकास अभवत न च भवितुम शक्नोति। ठीक, न उनका विकास हुआ और न हो सकता है, न उनका विकास हुआ और न हो सकता है। ठीक, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। अब देखो आप लोग, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला। चतुर ग्रामीण क्या बोला ये देख लो, उसका कथन क्या था, उसकी बात क्या थी कि ग्रामीणों का न विकास हुआ न हो सकता है। इसको सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, क्या बोला कि भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु। भद्र यानी शिष्ट, अच्छे, शहरी, ठीक है, नागरिक मतलब जो नगर के हैं, शहर के, उनको बोला हे शिष्ट, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहिए। भवान एवं किंचित ब्रवीतु, ये तो ही भवान शिक्षित। क्या बोलता है, यहाँ तक का अर्थ देख लो। भवान एव किंचित ब्रवीतु मतलब हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें। भद्र नागरिक मतलब कि शिष्ट शहरी। ठीक है, यतो ही भवान शिक्षित बहुयज्ञ च अस्ति।
देखो, यतो ही भवान शिक्षितः बहुयज्ञ च अस्ति। अब इसका अर्थ, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं, इसका अर्थ होगा क्योंकि आप ही बहुत शिक्षित हैं और जानकार हैं। तो अब देखो इनसे क्या कहता है, इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्प ग्रीवाम उन्मेष्य अकथयत। मतलब यह सुनकर उस शहरी ने सदर्प, मतलब किसके साथ, घमंड के साथ ग्रीवाम, गर्दन को ऊंचा उठाकर, उन्मष्य अकथ है, वो ऊंचा उठाकर कहा। क्या कहा, एक बार और देख लो कि उसकी यह सुनकर, उसकी बात सुनकर, क्योंकि वो शिक्षित, क्योंकि आप ही शिक्षित और जानकार हैं, तो यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ ग्रीवाम, गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा। क्या कहा, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्य। ठीक है, तो ये कहूँगा, कथयिष्यामि कहूँगा, पर किंतु पहले कुछ शर्त, मतलब कुछ पहले शर्त है, उसको जान लेना चाहिए। क्या है शर्त, तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत। मतलब क्या है कि उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, उसकी यह बात सुनकर जो चतुर ग्रामीण था वो कहा। क्या कहा कि भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः। क्या कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः। अरे हम अशिक्षित हैं और आप क्या हैं, शिक्षित हैं। ठीक, वो बोला कि हम अशिक्षित हैं और आप क्या हैं, शिक्षित हैं। तो वो वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। हम अल्प जानते, कम जानते हैं, और आप क्या, बहुत जानते हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। अब देखो, कह रहे हैं कि ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य। वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो ऐसा समझकर जो हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। क्या शर्त है वो आप लोग देखो, वयम परस्परम प्रहेलिकाम। अब प्रहेलिका मतलब क्या होता है, प्रहेलिका मतलब पहेली, परस्पर। अब हम क्या करेंगे कि पहेली पूछेंगे। ठीक, हम परस्पर क्या करेंगे, पहेली पूछेंगे। ठीक, पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। देखो, अब यदि आप उत्तर देने में, यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ नहीं होंगे, न भविष्यति, ठीक, न होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो क्या होगा, तो आप 10 रुपये देंगे। क्या करेंगे, 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थाम न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धपंच रूप्यकाणाम दास्यामः। अब देखो क्या कह रहे हैं कि यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपये के आधे, अर्थात कितने देंगे, 5 रुपये देंगे। कितने देंगे, 5 रुपये। ठीक, तो वो क्या कहता है कि आम स्वीकृत समय, मतलब उसको ये शर्त मंजूर है, उसको शर्त
स्वीकार, स्वीकृत है ना, स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। देखो वो क्या बोल रहा है कि उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, क्या कहा? प्रथमम भवान एव पृच्छत, पहले आप ही पूछें, प्रथम आप ही पूछें, ठीक ना। शहरी ने ग्रामीण से कहा कि पहले आप पूछें, तो वो क्या बोलता है कि नागरिकश्च ग्रामीणम अकथयत, मतलब और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? त्वमेव प्रथमम पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछो, कहता है कि पहले तुम ही पूछो। तो इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि। अब देखो वो क्या पूछता है। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ, प्रथमम पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। अब देखो क्या पूछता हूँ कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुक अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडित। अब देखो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, बिना पैरों का है, अब बताना है, आप लोग भी सुने, किंतु दूर तक जाता है, उसके पास पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षर मतलब अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, ठीक है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अब दूसरा देखो, बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मतलब बहुत जानने वाला है लेकिन पंडित विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला, मुख नहीं है उसके पास लेकिन वो इसे जो जानता है वह पंडित, लेकिन इसको इस जो पहेली को है, इस पहेली को जो बताएगा वो पंडित है, ठीक। अब देखो अस्या उत्तरम बवृतु भवान, इसका अर्थ आप इसका उत्तर दो। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अब इसका उत्तर देने के लिए कहता है इस पहेली का, ठीक। अब देखो नागरिकः बहुकालम यावत् अचिन्तयत्, नागरिकः बहुकालम यावत् अचिन्तयत्, जो नागरिक है, शहरी है, ने बहुत देर तक विचार किया, बहुकालम बहुत देर तक क्या किया, चिंतयत अचिंतयत विचार किया। फिर परम प्रहेलिकायाः उत्तरदातुं समर्था न अभवत् अतः ग्रामीणम अवदत्। अब देखो परम प्रहेलिकायाः उत्तरदातुं समर्थ न अभवत्, अब किंतु वह पहेली का उत्तर देने में क्या हुआ, समर्थ नहीं था, समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः वह ग्रामीण से बोला, क्या बोला कि अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो इदम श्रुत्वा ग्रामीण, कहता है यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं अकथित, तो क्या बोल रहा है कि तहिर ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अब देखो अब वो खिन्न मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार क्या किया कि 10 रुपये, म्लान मुखेन मतलब खिन्न मुख से, और वो नागरिकेण शहरी, अब जो भी शर्त लगाई थी उसके अनुसार उसने कितना दे दिया, 10 रूप्यकाणि दत्तानि, ठीक। अब देखो अब आगे देखो, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अब देखो अब क्या होता है
कि फिर ग्रामीण बोला अब आप पहेली पूछें। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छेत प्रहेलिकाम। अब आप पहेली पूछिए। तो वो खिन्न मन से क्या कहता है, दंड दानेन खिन्न। दंड दानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। अब देखो, वो जब दंड से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार किया, लेकिन उसको कोई भी प्रहेलिकाम अस्मरत मतलब किसी पहेली को वो याद ही नहीं कर पाया कि पूछे। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत। अब क्या हुआ, अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, अधिकम लज्जमानः अब्रवीत। अब वो उसको बहुत लज्जा आ रही थी क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था कोई भी पहेली। तो स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। ठीक, अब देखो, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। कहता है कि अपनी पहेली का उत्तर अब तुम ही दो। तदा स ग्रामीण बिहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्। अब देखो वो उत्तर क्या दे रहा है कि तब उस ग्रामीण ने हंसकर, बिहस्य मतलब हंसकर, अपनी पहेली का सही उत्तर दिया। क्या सही उत्तर है, पत्रम, पत्र है। क्या है, पत्र। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम यति, क्योंकि वह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। पदेन विनापि दूरम याति। और अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होने पर भी क्या है, पंडित नहीं है। ठीक, एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। अब देखो आप लोग कि इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया और सबिहसन रेल यानात अवृत्य स्वग्रामम प्रति अचलत। अब वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर कहाँ चल दिया, गांव की ओर चल दिया। और जो नागरिक था, नागरिक लज्जित, उसको लज्जा आई। भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, उसको बहुत लज्जा आई। और क्या हुआ कि नागरिक लज्जित भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। पहले जैसे चुप, तो लज्जित होकर क्या किया, तूष्णीम अतिष्ठत, पहले की तरह चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं च तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। ठीक है, तो सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकः दृष्ट्वा अहसन, सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर क्या करने लगे, हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है, चाहे गांव हो चाहे नगर हो। कहीं ऐसा नहीं है कि गांव के लोग गंवार होते हैं, नगर के लोग नागर चतुर होते हैं। ठीक ना। अब उसके बाद देखो, ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। अभी आप लोग को मज़ा आया होगा ग्रामीण और शहरी के बोलचाल में। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।